बिल्कुल सही निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का और उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है। और हमारी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में भी जब इस तरह के वायलेशंस किए जाएं तो उस पर अंकुश लगना चाहिए। बिहार में ऐसे लोग कम हैं क्या? ये सारे लोग वही हैं जिन लोगों ने ठग कर वोट लिया। बिल्कुल सही निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का और उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है। और हमारी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में भी जब इस तरह के वायलेशंस किए जाएं तो उस पर अंकुश लगना चाहिए। और ये मतलब ऐसा लगता है कि इस देश में जो विधायिका है उसमें ठग कर वोट ले जाने वाले लोगों ने अपने जो एक शातिराना ढंग से माने निर्णय और आदेशों का जो सिलसिला शुरू किया है वह देश में विभेद पैदा करने वाला, देश के लोगों को बांटने वाला, देश को बांटने वाले निर्णय लिए हैं। और उसके विरुद्ध यदि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है तो धन्यवाद का पात्र। बिहार में नहीं, भाजपा के लोग मांग कर रहे थे कि बिहार में भी ऐसा होना चाहिए जैसे बिहार में ऐसे लोग कम हैं क्या? ये सारे लोग वही हैं जिन लोगों ने ठग कर वोट लिया और बिहार की जनता को अंगूठा दिखा दिया। अभी लोकसभा में कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। यह बहुत ही खेदजनक है और जनता के साथ धोखा है। सर, लालू यादव आज बयान दिए कि बिहार में अपराध पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, पर एनडीए के नेता करें कि मियां बीवी के राज में क्या होता था आप लोगों से छुपा हो। क्या उस प्रश्न का यही जवाब है? आप जनता ये जानना चाह रहे हैं कि आप अपने राज्य में क्या कर रहे हैं। यदि पिछले सामाजिक परिवर्तन के दौर में जो लड़ाइयाँ हुई उसको आप अपराध का दर्जा दे रहे हैं, उसको आप जंगल राज बोल रहे हैं, तो फिर उस पर आपके ओपिनियन पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन यह आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उसी जंगल राज, जिस तथाकथित जंगल राज में समाज के अंतिम पंक्ति के लोग और गांव के अंतिम छोर के लोगों की जुबान प्रखर हुई और अपनी मांगों के प्रति सजग हुई। ये वो आज वो अधिकार मांग रहे हैं तो उसी वजह से मांग रहे हैं। लेकिन आज जो हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, यह बिल्कुल सरकार का फेल्योर है। सरकार को उसको स्वीकारना चाहिए और उसमें सुधार के कदम उठाने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सरकार के पदाधिकारी किसी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बयान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो केंद्र की सरकार ने अभी आरएसएस के संदर्भ में जो निर्णय लिया है, और उसी तरह का लग रहा है कि जैसे पूरे देश को एक माने वर्ग और एक धर्म के आगोश में सारी चीज़ों को लाने का प्रयास हो रहा है, जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के संदर्भ में बिल्कुल गलत है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।